बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको हम अपनी सी लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स की बात की जिनको हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने एग्जांपल्स देखी। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं। स्टूडेंट्स, डिवीजन, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मॉडुलस के, ये ऑपरेटर्स आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं जो हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये काम हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी सी लैंग्वेज के अंदर ये ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं और इनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑपरेटर की। सिंपल, जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर डिवीजन ऑपरेटर काम करता है, इसी तरह आपका सी लैंग्वेज के अंदर भी डिवीजन ऑपरेटर काम करता है। इट डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंट बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंट। आपके दो ऑपरेंट्स हैं, इसके डिवीजन का आप जो सिंबल है वो यूज करेंगे और 3.0 डिवाइड बाय 2.0 तो आपका आंसर 1.5 आ जाएगा। सो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने इंटीजर टाइप का रिजल्ट फाइंड करना है तो आपकी वैल्यूज भी इंटीजर टाइप की होगी, तभी आपका इंटीजर टाइप का रिजल्ट आएगा। उसके अलावा अगर आप फ्लोट टाइप का रिजल्ट चाहते हैं, जो आपका आंसर में आए, आपने डिक्लेयर की है वैल्यूज, वो भी आपकी फ्लोट होनी चाहिए या एटलीस्ट एक वैल्यू जरूर फ्लोट होनी चाहिए। लाइक अगर मैं 3/2 यहां लिखता हूं तो आपके आंसर में 1.5 नहीं आएगा, 1 आएगा आंसर, क्योंकि आपने उसको जो वैल्यूज आपने दी है वो वैल्यूज आपकी जो है वो इंटीजर वैल्यूज है। तो इसलिए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो आंसर मीन जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको फ्लोट में चाहिए या इंटीजर में चाहिए। तो उसी तरह फिर आपने जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल सी के अंदर प्रोग्राम लिख के कि कैसे सी के अंदर डिवीजन ऑपरेटर को यूज हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑपरेटर की एग्जांपल देख लीजिए। आप इसको एज इट इज अपने कंप्यूटर के ऊपर आपने कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल कर लिया होगा, आप उस पर लिखिएगा और लिखने के बाद देखिएगा कि आउटपुट वही आती है जो जहां मैं आपको बता रहा हूं या इससे डिफरेंट आती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपकी टोटल प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रोग्रामिंग की, उतनी ज्यादा आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो एनहांस होंगी या बेटर होंगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ आप सुनेंगे या देखेंगे, तो हो सकता है कि आप जब खुद प्रोग्राम लिखने लगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो इसलिए आपने इसको अपने हाथ से करके जरूर देखना है। सो एग्जाम्पल क्या है? This program takes as input the price of a box of chocolates and the total number of chocolates in the box. The program finds and displays the price of one chocolate. और फ्रेंड्स, इसमें आप ये देखिए कि आपकी इनपुट क्या है, आपकी प्रोसेसिंग क्या होगी और आपकी आउटपुट क्या होगी, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर आप प्रोग्राम की लॉजिक को बना सकते हैं। और हमने बात की हुई है पहले भी कि जब भी हम ये काम करते हैं, जब भी हमें कोई स्टेटमेंट गिवन होती है, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमने कोई प्रोग्राम लिखना है, तो हम पहले माइंड में उसका एक खाका बनाते हैं, मीन एक एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं या एक फ्लो चार्ट बनाते हैं माइंड के अंदर कि कैसे हमने इसको करना है। तो आपने पहले वो काम करना है और कोशिश करें कि इसका जो एल्गोरिथम है वो पहले पेज के ऊपर लिख लें और फिर उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करें सी लैंग्वेज के अंदर। सो देखते हैं क्या किया। हमने हेडर फाइल ऐड कर ली, मेन और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने इसके अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, बॉक्स प्राइस का, नंबर ऑफ चॉकलेट का और यूनिट प्राइस का, और इनको मैंने डेटा टाइप दे दी फ्लोट। और फ्रेंड्स, ये नाम जो यहां रखेंगे वेरिएबल्स के, ये आप लोग कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे नाम रखें वेरिएबल्स के जो रिलेट हो रहे हो, जो चीज आप बताना चाह रहे हैं कि ये चीज वहां पे है। जिस तरह बॉक्स प्राइस से आइडिया हो रहा है कि ये बॉक्स की प्राइस को आइडेंटिफाई कर रहा है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स को बता रहा है, और यूनिट प्राइस मीन एक जो आपकी चॉकलेट होगी उसकी प्राइस क्या होगी। तो इस तरह ये आइडेंटिफाई हो रहा है वेरिएबल नेम से कि आप क्या चीज बताना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल नेम रखते हुए ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद सबसे पहले आप जो काम करवाएंगे वो है प्रिंट एफ। मीन स्क्रीन के ऊपर शो होगा एंटर द होल बॉक्स प्राइस, कि यूजर से आप जो है वो प्राइस ले रहे हैं। मीन यूजर जो यूज कर रहा है वो आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो यूजर जो है वो एंटर करेगा होल बॉक्स की प्राइस, वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस जो है वो एंटर कर देगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको स्कैन एफ का जो फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं। स्कैन एफ के लिए आपको पता है कि आप इसको यूज करते हैं परसेंटेज एफ को, क्योंकि ये किसके लिए है, ये फ्लोट के लिए। तो फ्लोट टाइप का जो आपकी वैल्यू है वो आप यूजर से ले रहे हैं। उसके बाद आप वैल्यू किसके लिए ले रहे हैं, बॉक्स प्राइस के लिए। तो वेरिएबल नेम बॉक्स प्राइस, और मेमोरी के अंदर किस जगह पे जाके स्टोर होगा, आपने उसका एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो एंड साइन आपके एड्रेस के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहां पे आपका होल बॉक्स प्राइस जो है वो आ गई।
देन उसके बाद प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर कितनी चॉकलेट्स हैं। अगेन आपने स्कैन एफ करवाया और नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो यूजर से गेट कर ली। उसके बाद आपने अब कैलकुलेशन करनी है, यूनिट प्राइस आपने कैलकुलेट करना है। कैसे? बॉक्स प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ चॉकलेट्स। सिंपल मैथमेटिक्स है, इस तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी होता है। तो वही आपको यहाँ पे बॉक्स प्राइस ये चीज और नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपकी ये, तो ये दोनों डिवाइड होंगी। जो वैल्यू यहां से आएगी वो यहां पे लिखी जाएगी, जो वैल्यू आपकी यहां से आएगी वो यहां लिखी जाएगी। तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि कहां से वैल्यूज आएंगी। और डिवीजन ऑपरेटर आप इस तरह यूज करते हैं, सेम जिस तरह मैथमेटिक्स में, वैसे ही आप इसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं प्रिंट एफ प्राइस ऑफ वन चॉकलेट इज, कि वन चॉकलेट की प्राइस क्या होगी, यूनिट प्राइस। मीन यहां से जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके आंसर में आ जाएगा। अब इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो पहला एंटर द होल बॉक्स प्राइस, होल बॉक्स प्राइस। फॉर एग्जांपल हमने 150 लिख दिया, 150 यहां पे आ गया। देन एंटर नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यहां से आ गया, वो 50 लिख दिया, 50 है। तो अब ये डिवीजन जब होगी तो आपके पास आंसर आएगा 3.000000। अब आपको पता है क्योंकि आपने फ्लोट डिक्लेयर किया है, तो फ्लोट में पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक आपको वैल्यूज अवेलेबल होती है। अगर आपने इसको कम करना है तो हमें ये भी पता है कि कैसे हम कम कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये ऑलरेडी बता भी दिया, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह डिवीजन के ऑपरेटर को यूज करते हुए अपने सी प्रोग्राम को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कोई कैलकुलेशन उसके अंदर आप करवाना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है। उसको अगर हमने सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करना हो तो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो डिवीजन के बाद आप बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। इट कैलकुलेट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेम जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर आपने फाइंड करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस पे भी आप यही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 into 5, तो इसका जो आंसर है 25 वो आपके जो वेरिएबल मल्टीप्लाई है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको। दिस प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, देन कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इनफैक्ट इसके अंदर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि आपको लेंथ और विड्थ चाहिए होती है रेक्टेंगल की, और आपने मल्टीप्लाई करना होता है लेंथ और विड्थ को, और फिर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो सिंपल प्रोग्राम है, इसको मैं बताता हूं इसकी लॉजिक, आप इसको इंप्लीमेंट करके खुद देखिएगा और फिर इसको रन करके इसका आंसर भी देखिएगा क्या आंसर आपके पास आ रहा है। सो स्टार्ट किया हमने, अगेन इसके अंदर लेंथ विड्थ और एरिया तीन मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और फ्लोट टाइप के कर दिए। उसका प्रिंट एफ किया एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने सबसे पहले जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो एंटर करनी है, फिर हमने उसकी विड्थ करनी है, और देन हमने फिर कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो एरिया है वो क्या है, और फिर एरिया को हमने जो है वो स्क्रीन पे शो करवाना है। तो ये चीजें आपने याद रखनी, क्योंकि इन्हीं चीजों की बेस के ऊपर फिर आप अपनी प्रोग्राम की लॉजिक बनाते हो। सो एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपने स्कैन एफ किया और लेंथ जो है वो यूजर से ले ली। उसके बाद एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आपने विड्थ भी यूजर से ले ली। देन एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ यहां से आ जाएगी, विड्थ यहां से, और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। और देन प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, इस जो भी एरिया होगा वो आपका आंसर में आ जाएगा। तो इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा, इसको रन कीजिएगा और फिर देखें कि रिजल्ट क्या आता है। स्टूडेंट्स कुछ जो चीजें उनको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की थी कि आपके कुछ कंपाइलर एरर होते हैं, कुछ आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं। तो कंपाइलर एरर तो कंपाइलर आपको बता देगा, मीन अगर आपने सेमी कॉलम नहीं लगाया तो आपको कंपाइलर जो बता देगा। लेकिन कुछ लॉजिकल एरर्स भी होते हैं, लाइक अगर आप एंड का साइन नहीं लगाते तो पॉसिबल है कि आपका कंपाइलर आपको एरर ना दे, लेकिन आप जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट आपको ना मिले। तो इसलिए लॉजिकल एरर से आपने हमेशा बचना है और ध्यान में रखना है कि कहां पे कौन सी चीज यूज करनी है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है वो कौन सा है, उसको कैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। इट परफॉर्म्स डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवीजन। याद रखिएगा डिवीजन और मॉड्यूलस में डिफरेंस क्या है। मॉड्यूलस ऑपरेटर में डिवीजन ही होती है, लेकिन जो रिमाइंडर वैल्यू है वो आपके रिजल्ट के अंदर आती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। लाइक एग्जांपल है इंटीजर रिमेनिंग है तो 14 मॉड्यूलस 3, इसका मतलब है कि 14 को डिवाइड आप 3 पे करें तो 3 4 जा 12 और 14 में से 12 माइनस करें तो 2 आपका रिमाइंडर है। तो इस केस में जो आंसर आपका है वो 2 है। तो 2 वैल्यू जो है वो आपके ये जो रिमेनिंग आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपका इसलिए यूज होता है, इसको आपने याद रखना है। एग्जाम्पल एक करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। दिस प्रोग्राम फाइंड्स एंड डिस्प्लेस द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर।
स्टूडेंट्स कोई भी नंबर अगर यूजर इनपुट करता है और आप जो रिजल्ट के अंदर उसका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो शो करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करवा सकते हैं? वो मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू करवा सकते हैं, और वही इस प्रोग्राम के अंदर बताया गया है। लाइक मैं कहता हूं एक नंबर है 675 और आप ये चाहते हैं कि जो नंबर सबसे एंड पे है, मीन यहां पे 5 आपके एंड पे है, तो 5 जो है आपके रिजल्ट पे शो हो। तो आप कैसे इसको शो करवा सकते हैं? आप मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू करवा सकते हैं, और यही काम इस प्रोग्राम के अंदर हम करके भी देखेंगे। आप डिफरेंट नंबर्स को ऐड कीजिएगा और फिर चेक कीजिए कि ऐसा होता है या नहीं होता। सो लेट्स सी, स्टार्ट हम करते हैं हेडर फाइल से, देन इंटीजर, नंबर, डिजिट। दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक नंबर का और एक डिजिट का, और हमने इंटीजर टाइप उनकी डेटा टाइप रख ली। इनको हमने इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि हमने क्या करना है, हमने यूजर से इनपुट लेनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो फिर आपको नॉर्मली इनिशियलाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंटएफ किया एंटर नंबर, सबसे पहले नंबर एंटर किया जाएगा। तो एंटर नंबर करने के लिए कोई भी नंबर जो यूजर वो देगा नंबर, इस केस के अंदर 789 नंबर है जो यूजर ने एंटर किया। आप कोई और नंबर देके देखिएगा और फिर देखेंगे क्या वही काम हो रहा है जो यहां पे मैं बताऊंगा या इससे डिफरेंट हो रहा है। सो उसके बाद डिजिट कैलकुलेट करने के लिए नंबर मॉडुलस 10, ये आपका फॉर्मूला है। हम मॉडुलस ऑपरेटर को यहां यूज करेंगे, तो ये डिवीजन जब होगी तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपका राइट मोस्ट डिजिट होगा नंबर का, हमेशा वही होगा। ये आप करके जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि ऐसा लास्ट भी होता है या नहीं होता। देन उसके बाद प्रिंटएफ कराएंगे राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर यू एंटर्ड, और देन डिजिट आपका जो एंटर हो जाए। तो एंटर नंबर 789 किया तो आपको जो आंसर में 9 आंसर आ गया, क्योंकि आपका राइट मोस्ट डिजिट है वो 9 है। तो इस तरह अगर आप 675 एंटर करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 आंसर आएगा। तो इस तरह जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसका राइट मोस्ट अगर आप नंबर शो करवाना चाहते हैं रिजल्ट के अंदर, तो आप मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो सही आ जाएगा। तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं, और इसको करके आपने जरूर देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस खुद से हो जाए। स्टूडेंट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर डिवीजन हमने की, उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, फिर मैंने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बताया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग खुद कीजिएगा। कमिंग लेक्चर के अंदर मैं इसकी एक एग्जांपल्स आपको करके बताऊंगा कि एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, लेकिन आप लोग इसकी खुद भी एग्जांपल कीजिएगा। सेम जैसे मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन होती है, उसी तरह आपकी सी लैंग्वेज के अंदर भी एडिशन हो सकती है, और जैसे सब्ट्रैक्शन मैथमेटिक्स के अंदर होती है, सेम उसी तरह आपकी सब्ट्रैक्शन जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।